नीम करोली बाबा के सभी भक्तों को मेरा राम राम। क्या आप जानते हैं रिचर्ड अल्बर्ट कैसे बने रामदास? आइए जानते हैं। प्रोफेसर रिचर्ड अल्बर्ट अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे और वह नशीले पदार्थ साइक्रेडेलिक ड्रग्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। साइक्रेडेलिक ड्रग बहुत ही खतरनाक नशीला पदार्थ होता है। इसमें मनुष्य अपने सारे होशो हवास सुध बुध खो देता है। मनुष्य इसका सेवन करने पर उन्हें लगता है कि मैं दूसरे दुनिया में चला गया हूँ और हर तरह का रंग बिरंग दिखता है। वह अपने सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं और वह मनुष्य सारे दुख को भूल जाता है। सपनों की दुनिया में रहता है, क्या उनके सामने हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है उन्हें कुछ पता नहीं होता। इस तरह से उस गोली को लेने वाले मनुष्य समझते हैं कि ध्यान में जाने का यह बहुत ही सरल मार्ग है। अल्बर्ट इसी से संबंधित एलसीडी ड्रग्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, उसका सेवन करते थे और एलसीडी के ऊपर डाटा इकट्ठा करने के लिए और भी लोगों को खोज रहे थे और उन्हें कुछ और लोग नहीं मिले तो वह अपने स्टूडेंट्स को कॉलेज में एलसीडी के गोली को देना शुरू किए, जिसमें यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को यह बातें पता चल गई और यूनिवर्सिटी के चेयरमैन उनसे गुस्सा होकर उन्हें यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया। यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने के बाद और भी उस नशे के गिरफ्त में आ गए और कुछ समय बाद उन्हें इंडिया आने का मौका मिला और वह इंडिया आए, जहां वह अपने मित्र भगवान दास उर्फ माइकल से मुलाकात हुई। माइकल जो भगवान दास बन चुके थे वह नीम करोली बाबा के बहुत ही प्रिय भक्त थे। एक दिन भगवान दास रिचर्ड अल्बर्ट को नीम करोली बाबा के आश्रम में जाने को पूछा तो ऊपरी मन से रिचर्ड अल्बर्ट अपनी हामी भर दी और जैसे रिचर्ड बाबा के पास पहुंचे बाबा ने रिचर्ड से कहा, कल रात तुम आसमान में तारों के बीच अपनी माँ को खोज रहा था और रो रहा था। यह सुनकर रिचर्ड अल्बर्ट आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही थी। यह बात तो मैं किसी से शेयर नहीं किया तो इन्हें कैसे पता चला, लेकिन उन्हें लगा कि हो सकता है वह सहयोग हो। कुछ समय के बाद बाबा पूछे, उस थैले में क्या रखे हो? उन्होंने बोला, बाबा, ध्यान में जाने का एक बहुत ही सरल मार्ग है। इस गोली के लेने के बाद मनुष्य अपने ध्यान में चला जाता है, उसे स्वर्ग में जाने की अनुभूति होती है। आपकी वह स्वर्ग का भ्रमण करने के लिए चला जाता है। एक गोली लेने के बाद अपने दूसरी ही दुनिया में होता है, उसे कोई तरह का दुख नहीं होता, सारे दुख से वह छुटकारा पा लेता है। यह बहुत ही सरल मार्ग है ध्यान में जाने का। बाबा, आपको भी लेना है क्या? और उसने पूछा, एक गोली या 2-4 गोली से काम चलेगा बाबा। और उसने अपने थैले से उस एलसीडी की पैकेट को निकाला और जैसे ही अपने हाथ में लिया उस पूरे पैकेट को बाबा झपट्टा मारकर छीन लिए और सारी की सारी गोली वह खा लिए। अब रिचर्ड अल्बर्ट बहुत परेशान हो गया। एक गोली से लोग 10 घंटे 12 घंटे नशे में धुत रहते हैं, उन्होंने पूरा पैकेट खा लिया। अब इनका क्या होगा? अब कुछ ही समय में इनका पेट फट जाएगा और यह जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और वह यह सोचकर बहुत दुखी हो गया और हर पल उन्हें ऑब्जर्व करने लगा। 1 घंटा बीत गए, 2 घंटा बीत गए और बाबा को उन्होंने देखा नॉर्मल इंसान जैसा ही बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, उसका कोई प्रभावी नहीं पड़ा। यह बहुत ही आश्चर्य की बात थी क्योंकि इसकी एक गोली 10 से 12 घंटों तक मनुष्य को कोई सुध नहीं रहता और यह पूरे पैकेट जो कि हमारे लिए भी 2 से 3 महीने का था खुराक, और यह पूरे पैकेट को खा गए और इन्हें कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जरूर यह इससे भी शक्तिशाली नशे का उपयोग करते हैं, लेकिन वह बार बार सोच रहा था कि इससे नशीला पदार्थ तो कोई अभी तक बना नहीं है।
इनके पास और ऐसा कौन सा नशीला पदार्थ है? बाबा से वह पूछने लगा, आप किस चीज की नशा करते हैं? तो बाबा ने पूछा, क्या तुम्हें भी नशा करना है क्या उसका? बाबा बोले, तुम जानना चाहते हो मैं किस चीज का नशा करता हूँ? रिचर्ड अल्बर्ट ने बोला, हाँ बाबा, मैं जानना चाहता हूँ। तो बाबा बोले, उसका नशा करेगा क्या? मैं राम नाम का नशा करता हूँ, तुम भी करेगा क्या? रिचर्ड अल्बर्ट उसी समय बाबा के चरणों में गिर गया और उन्हीं का होकर रह गया, और बाबा ने उसे दूसरा नाम दिया, रामदास। इस तरह रिचर्ड अल्बर्ट रामदास बना। ऐसे भी हम लोग जानते हैं, जो बाबा के शरण में जाता है वह बाबा का ही होकर रह जाता है। बाबा अपने भक्तों को स्वयं चुनते हैं। हम सभी पे बाबा का बहुत बड़ा कृपा है कि हम सभी लोग को बाबा अपने भक्तों के रूप में चुना। बाबा हम सभी को इसी प्रकार अपने शरण में रखिए। जय नीम करोली बाबा श्री राम। सभी भक्तों से अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। अपने कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें।